क्या आपने कभी एक ऐसे सपने की कहानी सुनी है जो मिट्टी में बोया गया था और एक ऐसे पेड़ में बदल गया जिसने पूरे देश की उम्मीदों को छाया दी? मैं बात कर रहा हूं महिंद्रा एंड महिंद्रा की। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि लाखों भारतीय परिवारों के लिए एक एहसास है। चलिए 1945 में चलते हैं। भारत अभी आजाद नहीं हुआ था, लेकिन कुछ दिमाग पहले से ही आजादी के सपने देख रहे थे। जगदीश चंद्र महिंद्रा, कैलाश चंद्र महिंद्रा और मलिक गुलाम मोहम्मद ने मुंबई में महिंद्रा एंड मोहम्मद शुरू किया, जो स्टील का व्यापार करते थे। लेकिन किस्मत के बड़े प्लान थे। आया 1947, भारत को आजादी मिली और पार्टीशन के बाद कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा बन गई। तभी उन्हें लेजेंडरी विलीज जीप का लाइसेंस मिला। यह सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, यह भारत की आत्मनिर्भरता की पहली दहाड़ थी। सोचिए, हमारी अपनी 4x4 पहली बार सड़कों पर उतर रही थी, सीधे भारतीय सेना के लिए। 60 के दशक में तेजी से आगे बढ़ते हैं। भारतीय खेतों पर बैलों का राज था, लेकिन महिंद्रा 1963 में इंटरनेशनल हार्वेस्टर के साथ अपना पहला ट्रैक्टर लेकर आया। अचानक फसलें बढ़ने लगी और हर भारतीय किसान के सपने भी बढ़ गए। 80 के दशक तक महिंद्रा सिर्फ ट्रैक्टर नहीं बना रहा था, वे भारत के नंबर 1 थे। मजेदार बात, आज भारत में बिकने वाला हर तीसरा ट्रैक्टर, हाँ, वह महिंद्रा का होता है। लेकिन वे यही नहीं रुके। 90 के दशक तक महिंद्रा हर जगह था, इंडस्ट्री से लेकर डिफेंस तक, सॉफ्टवेयर से लेकर एरोस्पेस तक। टेक महिंद्रा का जन्म हुआ, जो भारतीय आईटी को वर्ल्ड स्टेज पर ले गया। जबकि महिंद्रा परिवार बढ़ा, किसान, इंजीनियर, सैनिक, सब एक बड़े पेड़ के नीचे। फिर आई एसयूवी क्रांति 2002। स्कॉर्पियो ने भारतीय सड़कों पर धूम मचा दी। लोगों ने कहा, यह विदेशी कारों को मात देती है। जल्द ही बोलेरो भी एक लेजेंड बन गई। भारत में एसयूवी, इसका मतलब है महिंद्रा। और आज ये सब इलेक्ट्रिक के बारे में है। महिंद्रा इलेक्ट्रिक, रेवा, ग्रीन मोबिलिटी, यहां तक कि सैटेलाइट्स और स्मार्ट सिटीज भी। XUV 700 नई थार, ये सिर्फ पावर नहीं, ये फ्यूचर है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि महिंद्रा ने कैसे हर भारतीय की जिंदगी बदली, खेतों से लेकर सितारों तक, तो मुझे बताएं, क्या मुझे इस एपिक जर्नी का पार्ट 2 शुरू करना चाहिए? बस हाँ बोलिए और हम आगे बढ़ेंगे। क्या आपने कभी एक ऐसे सपने की कहानी सुनी है जो मिट्टी में बोया गया था और एक ऐसे पेड़ में बदल गया जिसने पूरे देश की उम्मीदों को छाया दी? मैं बात कर रहा हूं महिंद्रा एंड महिंद्रा की। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि लाखों भारतीय परिवारों के लिए एक एहसास है। चलिए 1945 में चलते हैं। भारत अभी आजाद नहीं हुआ था, लेकिन कुछ दिमाग पहले से ही आजादी के सपने देख रहे थे। जगदीश चंद्र महिंद्रा, कैलाश चंद्र महिंद्रा और मलिक गुलाम मोहम्मद ने मुंबई में महिंद्रा एंड मोहम्मद शुरू किया, जो स्टील का व्यापार करते थे। लेकिन किस्मत के बड़े प्लान थे। आया 1947, भारत को आजादी मिली और पार्टीशन के बाद कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा बन गई। तभी उन्हें लेजेंडरी विलीज जीप का लाइसेंस मिला। यह सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, यह भारत की आत्मनिर्भरता की पहली दहाड़ थी। सोचिए, हमारी अपनी 4x4 पहली बार सड़कों पर उतर रही थी, सीधे भारतीय सेना के लिए। 60 के दशक में तेजी से आगे बढ़ते हैं। भारतीय खेतों पर बैलों का राज था, लेकिन महिंद्रा 1963 में इंटरनेशनल हार्वेस्टर के साथ अपना पहला ट्रैक्टर लेकर आया। अचानक फसलें बढ़ने लगी और हर भारतीय किसान के सपने भी बढ़ गए। 80 के दशक तक महिंद्रा सिर्फ ट्रैक्टर नहीं बना रहा था, वे भारत के नंबर 1 थे। मजेदार बात, आज भारत में बिकने वाला हर तीसरा ट्रैक्टर, हाँ, वह महिंद्रा का होता है। लेकिन वे यही नहीं रुके। 90 के दशक तक महिंद्रा हर जगह था, इंडस्ट्री से लेकर डिफेंस तक, सॉफ्टवेयर से लेकर एरोस्पेस तक। टेक महिंद्रा का जन्म हुआ, जो भारतीय आईटी को वर्ल्ड स्टेज पर ले गया। जबकि महिंद्रा परिवार बढ़ा, किसान, इंजीनियर, सैनिक, सब एक बड़े पेड़ के नीचे। फिर आई एसयूवी क्रांति 2002। स्कॉर्पियो ने भारतीय सड़कों पर धूम मचा दी। लोगों ने कहा, यह विदेशी कारों को मात देती है। जल्द ही बोलेरो भी एक लेजेंड बन गई। भारत में एसयूवी, इसका मतलब है महिंद्रा। और आज ये सब इलेक्ट्रिक के बारे में है। महिंद्रा इलेक्ट्रिक, रेवा, ग्रीन मोबिलिटी, यहां तक कि सैटेलाइट्स और स्मार्ट सिटीज भी। XUV 700 नई थार, ये सिर्फ पावर नहीं, ये फ्यूचर है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि महिंद्रा ने कैसे हर भारतीय की जिंदगी बदली, खेतों से लेकर सितारों तक, तो मुझे बताएं, क्या मुझे इस एपिक जर्नी का पार्ट 2 शुरू करना चाहिए? बस हाँ बोलिए और हम आगे बढ़ेंगे।